Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my dear student, in the course of ICT, Introduction to Computer and Communication Technologies. It is our sixth lecture of this course. In the last lecture, we discussed about the types and classes of computer and the confusion that were exist all over in this all over the world of computer about these two topics. We try to resolve that by a simple diagram, and we discussed that thoroughly. So today we are going to discuss about the generations of computer. What does mean by generations of computer? Generations of computer mean that how computer has been developed with respect to hardware and सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू. इसका सिंपल मतलब ये है बेटा कि इस जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक में हमने ये समझना है कि जो आज का कंप्यूटर हमारे पास लेटेस्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कितने स्टेजेस और मराहल से गुज़रा, उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई कि आज हमारे पास ये लेटेस्ट कंप्यूटर मौजूद है. इस चीज़ को समझने को क्या कहते हैं? जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. कौन से दौर में कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ, कौन से दौर में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ, ये एक्सप्लेनेशंस और ये डिस्कशंस और ये नोइंग का इस नोइंग का नाम क्या होगा? इस नोइंग्स का नाम होगा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. सो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेटा, ये वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो 1942 से 1955 तक के जो टाइम ड्यूरेशन है, इरा है, इसमें डेवलप किए गए. ये वो दौर है बेटा जिसमें कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक वॉल या वैक्यूम ट्यूब्स ये यूज़ किए गए. इलेक्ट्रॉनिक वॉल या वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक यूँ समझ लीजिए कि कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक पैसेज के डिवाइसेस थे कि जिसमें आप जितना करंट आपको रिक्वायर्ड हो उतना करंट आप पास कर सकते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ठीक है, तो इस सेंस में फ्रॉम कैथोड टू एनोड आप यानी करंट के जो है वो कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हैं. इस वक्त जो कंप्यूटर डेवलप किए गए बेटा, वो उसको एनएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या मार्क 1 या मार्क 2 कंप्यूटर कहे जाते हैं. यानी वो कंप्यूटर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक वॉल भी जिनको हम कहते हैं. पुराने ज़माने में हम कहते थे कि ये वॉल्स वाला जो है वो टीवी है और बड़े बड़े साइज़ में टीवी होते थे पुराने ज़माने में. उसको जो है पुश्तों में कहते थे बलून वाला टीवी. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये एक दौर था. इसके एडवांटेज ये थे कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. इसने हेल्प किया, एक आगाज़ हुआ एक काम का. ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि इसने कंप्यूटर के डेवलपमेंट का जो है वो स्टार्ट लिया. दिस कंप्यूटर कुड कैलकुलेट डेटा इन मिली सेकेंड्स. ओके, उसके डिसएडवांटेज क्या है बेटा? इसके डिसएडवांटेज ये थे कि इट वाज वेरी लार्ज इन साइज, it consumed large amount of electricity or energy. It was very slow they were very expensive. They used machine language only. Clear. And similarly they heated very soon due to thousands of vacuum tubes. It is said that there were 23,000 electrical connections, and there were 19,000 electronic valves were used in the first computer. The length of the first computer was 15 meter long, and the weight of this computer was 5 ton. 5 टन उसका वज़न था. 15 मीटर लंबा था. 23,000 उसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन थे. 19,000 उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉल यूज़ हुए थे बेटा. इस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इस कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं. ठीक है, बाकी यानी ठीक है कि ये साइज़ में बहुत बड़ा था और बहुत डेटा भी बहुत एनर्जी भी कंज्यूम करता था, स्पेस भी बहुत ऑक्यूपाई करता था, स्लो भी बहुत था. लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये बेटा कि इसने इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जो है कंप्यूटर की दुनिया में एक आगाज़ कर दिया. सेकेंड हमारे पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है बेटा. ये वो जनरेशन है जिसका एरा 1955 से 1964 तक है, और ये वो कंप्यूटर्स हैं कि जिसमें हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं वो यूज़ हुआ. एक ट्रांजिस्टर जो है वो अलॉन थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स का काम कर सकता है. तो देयरफॉर जो 19,000 ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक वॉल यूज़ हुए थे, अब बताएं कि कितने ट्रांजिस्टर यूज़ होंगे, वो साइज़ मिनिमाइज़ हो जाएगा. ठीक है बेटा,
कि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक ऑल रिप्लेस हो जाएंगे ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर हमारे पास एक ऐसा छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कि जो पीएनपी या एनपीएन के फॉर्म में होता है, और ये हमारे पास मल्टीपल फंक्शन इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वॉल जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इस दौर के कंप्यूटर में एडवैक जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, IBM 1401, ये कंप्यूटर डेवलप हुए। इसके एडवांटेजेस क्या हुए बेटा, कि साइज़ रिड्यूस हो गया, एनर्जी का यूज़ कम हो गया, हीट जो था सिस्टम जो प्रोड्यूस करता था वो कम हो गया, कॉस्ट रिड्यूस हो गया, ठीक है बेटा, वेट रिड्यूस हो गया, स्पीड उसकी बढ़ गई, ठीक है। और एडवांटेज के साथ ये एडवांटेज मेरे सामने आई कि मशीन लैंग्वेज के अलावा कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को भी जो है वो अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी सिस्टम में पैदा हो गई। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है बेटा जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ निमोनिक्स। तो इसमें निमोनिक्स मीन के दे यूज़ एब्रिवेशन इन दिस लैंग्वेज। They are partially known to human and partially known to computers, या computer hardware or machine. Therefore, it is called mid-level language also. जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंज आया कि जिसको हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। इसका एरा जो है वो 1964 से 1975 तक है, ठीक है बेटा। और ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वो कंप्यूटर है बेटा जिसमें आईसी यूज़ हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो चिप टाइप होती है, ठीक है, जिसके दोनों साइडों पे कनकजूरे की तरह लेग्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये अलोन जो है वो हंड्रेड्स ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स है उसको रिप्लेस कर सकता है, उसका फंक्शन कर सकता है। और ये मल्टी फंक्शनल होते हैं, ठीक है। हर जो फंक्शन है उसके लिए आप एक आईसी लगाते हो तो वो उस फंक्शन के तमाम जितने भी प्रोसेस है उसको कंप्यूटर कर सकते हैं। जिस तरह हम जो है वो साउंड के लिए आईसी लगा दे और यानी बतौर माइक एक आईसी लगा दे, इस तरह जो है वो बाकी जो फंक्शंस है उसके लिए आईसीज यूज़ करें, तो इससे जो कंप्यूटर का वो है परफॉर्मेंस से बड़ा कंट्रोल हो जाता है, डिजिटलाइज हो जाता है। इसको हम कहते हैं बेटा स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसीज हैं ये डेवलप हुई, और इससे जो है IBM 360 सिस्टम्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है 360 वो मार्केट में लॉन्च हुआ। ये स्मॉलर इन साइज से कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, लेस एनर्जी यूज थे और लेस हीट प्रोड्यूसर थे, हाई स्पीड थे, कैलकुलेट डेटा इन नैनो सेकेंड से, इसलिए हाई स्पीड कहलाते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते। और ये था कि इसके जो डिसएडवांटेज है वो मैक्सिमम जो प्रीवियस वन में मौजूद थे वो सारे के सारे ओवरकम किए गए, ठीक है बेटा। इस तरह इसमें जो है वो AC इंट्रोड्यूस किए गए, जो कंडेंसर्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए ताकि उसको जो है वो उसके हीटअप होने से उसको बचाया जा सके। इस तरह हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IC चिप्स जो है वो, चूँकि IC चिप्स हाई टेक्नोलॉजी से डेवलप होते थे इसलिए इनकी जो फंक्शनलिटी थी, रिलायबिलिटी थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे जिसमें हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से IC यूज़ हुई। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये वो कंप्यूटर है कि जिसमें सिलिकॉन चिप या यू कैन से माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो माइक्रो कंट्रोलर जिसको हम कहते हैं वो डेवलप किए हुए, तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से सिस्टम फोर्थ जनरेशन में चला गया। और ये 1975 से लेकर जो प्रेजेंट सिस्टम अभी तक चल रहे हैं उनको हम कहते हैं हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट अभी तक जितने सिस्टम चल रहे हैं उसमें यही माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ हो रहा है इंस्टेड ऑफ द IC। इसके अगर आप गौर करें तो माइक्रो प्रोसेसर के 4 साइड्स पे लेग्स होती हैं, ठीक है ना जी। वो तो कनकजूरे की तरह 2 साइड्स पे लेग्स रखता है ना, और ये जो है वो उनके 4 साइड्स पे लेग्स होते हैं। और ये वेरी स्मॉल इन साइज़ होते हैं, ये लेस पावर कंज्यूम होते हैं, लेस हीट जनरेटेड होते हैं, बेस्ट स्पीड होता है, जनरल पर्पज़ होते हैं, ठीक है बेटा। कमर्शियल प्रोडक्शन जो है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और जो है वो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से सिस्टम मज़ीद रिड्यूस भी हो गए साइज़ में, उनकी फंक्शनलिटी भी बढ़ गई, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो प्रीवियस डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे कीबोर्ड मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, साथ जो है वो जैसे हम कहते हैं मॉनिटर इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, ये सारी चीज़ें इसी डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो हार्डवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ डिफरेंट जनरेशन में डेवलप होने लगे। इसके बाद जो जनरेशन है बेटा वो जनरेशन पे ओनली डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे।
4th जनरेशन तक सिस्टम जो है वो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप होते रहें। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट नहीं होती रही, लेकिन मेन जो इसकी वो जनरेशन्स बनने का अमल है, ठीक है, वो जो है वो डेवलपमेंट में रोल है वो हार्डवेयर का है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डिवाइसेस का है। जो 5th और 6th जनरेशन सिस्टम्स हैं इसमें मोस्टली जो है वो यूज़ हुए हैं क्या, सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने इतनी तरक्की कर ली कि हमारे पास जो है वो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन कंप्यूटर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। जो 5th जनरेशन कंप्यूटर से बेटा ये 1980 से 1990 के दरमियान थे। ये वो सिस्टम है कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुई, और सिस्टम जो है वो जनरल पर्पस टास्क के साथ साथ एज अ रोबोट, एज एन एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो काम करने लगे। ये जो डेवलपमेंट है कि सिस्टम जो है वो इंटेलिजेंटली परफॉर्म कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी सिस्टम में प्रोड्यूस हुई, इन सिस्टम्स को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। उसमें विजन आ गई, हेयरिंग की क्वालिटी सिस्टम में आ गई, अंडरस्टैंडिंग की क्वालिटी सिस्टम में आ गई, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। उसके बाद जो 6th जनरेशन सिस्टम है जिसको एन सिस्टम्स भी कहा जाता है, ये 1990 के बाद के सिस्टम है। ये वो सिस्टम है बेटा कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो कैरेक्टर रिकग्निशंस, ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, इसमें डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी, ठीक है ना जी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कैपेबिलिटी, बहुत से कैपेबिलिटीज़ जब सिस्टम में ऐड हुई और उसने खुद ये परफॉर्म करना शुरू किया, जिस तरह हमें और आपको अब लगता है कि हम जो है वो न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए दुनिया में बहुत से सिस्टम्स जो है वो कंट्रोल करते हैं इंटेलिजेंटली और उस पर वर्क करते हैं। सो दोज ऑल सिस्टम्स आर कॉल्ड 6th जनरेशन सिस्टम। तो ये जो जनरेशन्स थे बेटा, इसमें टोटल 6 जनरेशन्स, 4 जनरेशन हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू के डेवलपमेंट से थे, और जो लास्ट 2 जनरेशन है दे वर प्योरली डेवलप्ड ऑन द बेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा, जिसमें हमने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये आपको पूरा जो है जनरेशन्स जो प्रोसेस है कंप्यूटर का ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको हमारे ये जो लेक्चर्स हैं ये पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि न्यू लेक्चर जो आते रहें वो आपको मिलते रहे इस हवाले से। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।